हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तुक्का ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। केसीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में, फिजिक्स के अंदर में इस वीडियो को हम लोग जो है पूरा डेडिकेटेडली फिजिक्स के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप लोग की डिमांड अच्छी रहेगी तो हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए भी एक ऐसी वीडियो कर लेंगे, राइट। फिजिक्स के अंदर में हमारे पास में क्या है कि तुक्का ट्रिक्स बहुत अच्छे यूज होते हैं, ठीक है। तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर केसीईटी 2026 फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे लेवल के ट्रिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, डिसेंट स्टूडेंट हो, तो आप 45 मार्क्स आउट ऑफ 60 स्कोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बोथ तुक्का ट्रिक्स एंड योर स्टडीज, ठीक है। सिर्फ तुक्का ट्रिक से 45 नहीं आता है, मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या चीजें होती है, ठीक है। 45 आउट ऑफ 60 ये आपका जो है पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा तुक्का स्ट्रैटेजी के अंदर में कि आपकी तुक्का एक्यूरेसी कितनी है। तुक्का एक्यूरेसी, राइट। तुक्का एक्यूरेसी के बारे में हमने पहले भी बात करा है, जिनको नहीं पता वापस से सुन लो। जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से कितने आपके सही हो रहे हो उसका परसेंटेज क्या होता है, वो होता है तुक्का एक्यूरेसी। तो अगर आप लेट से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्का ट्रिक से और उसमें से 4 सही हो रहे हैं तो आपकी 40% की यहाँ पे टीए है, 40% की आपकी तुक्का एक्यूरेसी है, ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे देखना है, जैसे फिजिक्स को आपको कैसे देखना है कि आपका जो स्टडी पोर्शन है उससे आप कितना सॉल्व कर रहे हो, प्लस जो आप तुक्का ट्रिक्स लगा रहे हो रिमेनिंग क्वेश्चन में उसमें जो आपकी तुक्का एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग आप कितना स्कोर ला रहे हो और आपका जो है फाइनल टोटल आउट ऑफ 60 क्या बन रहा है। इस तरीके से आपको यहां पर जो है चीजें कैलकुलेट करनी है, राइट। अब यहां पर जो तुक्का ट्रिक्स है ना, जो तुक्का एक्यूरेसी है, वो नॉर्मली स्टूडेंट्स की होती कितनी है, 20% के आसपास होती है, ठीक है। 20% के आसपास होती है। जब तक आप इस तुक्का एक्यूरेसी को नहीं बढ़ाओगे ना तब तक आपको फायदा यहां पर नहीं मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सपोज कर लो आप पढ़ करके सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, जो आपकी नॉलेज है 60 में से। अब 60 में से अब आपके पास में मान लो 50 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अगर आप 20% तुक्का एक्यूरेसी आपकी रहेगी, मतलब क्या है, आपका 50 में से सिर्फ 10 सही होगा, तो आपका क्या स्कोर बनेगा, यहां पे 20 बनेगा। लेकिन अगर आपका 40% तुक्का एक्यूरेसी होगा तो आपका यहां पर जो है 20 सही होगा, तो आपका जो स्कोर है वो 30 बनेगा। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। तो तुक्का एक्यूरेसी की यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको अगर बाकी बच्चों को बीट करना है, उनसे आगे निकलना है, अपने स्कोर को बढ़ाना है, तो तुक्का एक्यूरेसी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब तुक्का एक्यूरेसी आप इस कोर्स से बढ़ा सकते हो। ये एक डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स का कोर्स है, साइंटिफिक ट्रिक्स कोर्स है। ऑलरेडी 500 प्लस स्टूडेंट्स इसके अंदर में ज्वाइन कर चुके हैं। लास्ट डे के अंदर में अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। 7 आवर्स का ये कोर्स होगा, रिकॉर्डेड होगा। जाओगे आप लेक्चर्स देखोगे, 20 एपिसोड इसके अंदर में होंगे और आप 30 to 40 मार्क्स आराम से कम टाइम में बूस्ट कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स 40-50 मार्क्स भी बूस्ट करते हैं, बट 30 मार्क्स प्लस तो ऐड करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इजीली पॉसिबल है एटलीस्ट, ठीक है। सो अगर आप सीरियस हो डेडिकेटेड वे में सीखने के लिए, इसके अंदर में आप जाओ। 2015 से लेकर के 2025 तक के लास्ट 10 साल के केसीईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके अंदर में ट्रिक्स दिखाया है। लास्ट 3 साल का पेपर आप देखोगे, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है 2023, 24, 25 के अंदर में। सो काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, राइट माइंडसेट आप डेवलप करते हो, तुक्का एक्यूरेसी आप 40 to 50% इसके अंदर में लेके जाते हो और सारी चीजें आपको विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में दिखाई है। और लास्ट मोमेंट के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है कि आप लास्ट डे के अंदर में फाइट मार के अपने स्कोर को आप बूस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और हर स्टूडेंट बूस्ट कर सकता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो TTFM 500, जिससे आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। ये कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको ₹500 जो है ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 1499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। कोई क्वेरी होती है मेरी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। सो अब मैं आपको समझाता हूं कि 45 मार्क्स आपको कैसे पहुंचना है। अगर आपको 45 मार्क्स पहुंचना है तो आपको स्टडी पोर्शन से अगर आप 30 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास में क्या बचते हैं, रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस बचते हैं। उसमें आपको टारगेट रखना है 50% एक्यूरेसी, ताकि आप यहां पर जो है 15 सही करके 45 तक पहुंचो। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर आप रैंडम गेसिंग करोगे तो 20% एक्यूरेसी रहेगी, तो आप 30 में से 6 सही करोगे तो आपका स्कोर 36 आएगा। लेकिन साइंटिफिक तुक्का ट्रिक से आप उसको 45 प्लस ले जा सकते हो इंडिविजुअली फिजिक्स के अंदर में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, इस तरीके से। और आप दूसरे स्टूडेंट्स को ओवरटेक भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप मान लो लेट से आप
30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, 30 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो लेट्स से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है फिजिक्स में। अब ये जो दूसरा स्टूडेंट है ना, इसके पास में 25 क्वेश्चंस बचे तुक्का मारने के लिए, ठीक है। इसकी तुक्का एक्यूरेसी मान लो 20% के आसपास है, तो ये कितने सही करेगा? 5 सही करेगा बचे हुए 25 में से, तो इसका जो स्कोर है ना वो 40 आएगा, समझ रहे हो। और आपकी तुक्का एक्यूरेसी अगर 40% भी है, 40% भी है, तो आप बचे हुए 30 में से 12 सही करोगे तो आपका स्कोर क्या है? 42 आएगा, आप उसको बीट कर दोगे। वो आपसे 5 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किया, फिर भी आप उससे 2 नंबर ज्यादा लाए। ये एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तीनों सब्जेक्ट को आप कंबाइन करोगे तो आप अपने से 15-20 नंबर आगे वाले को ओवरटेक कर सकते हो बहुत इजीली। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं तुक्का ट्रिक्स कैसे काम करता है, कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीजें आपको क्यों सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही मैं ट्रिक्स दिखाता हूं। इसमें कह रहा है कप ऑफ टी है, कूल्स फ्रॉम 65.5 टू 62.5। 65.5 से 62.5 हुआ, मतलब कि 3 का गैपिंग है, ठीक है। टाइम लगा 1 मिनट का। अब सेकंड केस में क्या है, 46.5 से ये जा रहा है 40.5 तक, तो इस बार क्या है, गैपिंग डबल हो गया और टेम्परेचर भी कम है। अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, आप कॉमन सेंस से सोचो, चाय का कप शुरू में जल्दी ठंडा होता है ना, शुरू में आपको फूंक मार मार के पीना पड़ता है, ठीक है, लेकिन 1-2 मिनट रुकोगे तो फिर फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब शुरू में जल्दी ठंडा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे तो 15 मिनट में बर्फ बन जाएगा, नहीं, आप 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद भी चाय पी सकते हो, हल्का हल्का तब भी गर्म रहता है। इसका मतलब शुरू में जो है उसका रेट ऑफ कूलिंग फास्ट रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाता है, ये कॉमन सेंस है। तो इसका मतलब यहां पर जो रेट था उससे स्लो रेट है यहां पर, और यहां पर टेम्परेचर का जो गैपिंग है वो भी डबल है। तो यहां पे 1 मिनट लगा था ना, तो यहां पे 2 मिनट से ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक तो गैपिंग डबल हो गया और दूसरा हमारे पास में रेट ऑफ कूलिंग भी यहां पे स्लो है। तो 2 मिनट से बड़ा आंसर आएगा, या तो 3 या तो 4। आपको क्या करना है, ए या फिर डी में से तुक्का लगाना है। 50% आपका यहां पे तुक्का एक्यूरेसी इस क्वेश्चन में रहेगा। इस क्वेश्चन के सही होने के चांस आपके 50% है। अगर आप ये नहीं सोचते, आप रैंडम गेसिंग कर देते, ठीक है, तो फिर 20% ही चांस रहता, 25% ही चांस रहता आपका आंसर सही होने का। क्लियर है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, केसीटी में क्या है ना, कई बार आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको टाइम भी सेव करना आना चाहिए, ठीक है। टाइम का भी यहां पर टाइम मैनेजमेंट की भी बात होती है। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व मत करो। यहां पर हमारे पास में 4 ओम है और यहां पर हमारे पास में 6 ओम है, ठीक है, 5 ओम है, राइट। और ये जो भी हमारे पास में है ना x, ये 6 से तो कम ही आएगा ना, आप सोच के देखो, 6 पैरेलल में है ना, तो 6 से तो कम ही आएगा। तो जब ये सीरीज में आएगा तो 4 और 5 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 से कम। तो आंसर क्या होगा, 9 से बड़ा और 15 से छोटा होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको 1 नंबर यहां पे मिल जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक। फटाफट हमने इसको सॉल्व कर लिया जुगाड़ लगा के, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। अब यहां पर आप देखोगे कि भाई 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9 दिया है और t इक्वल्स टू 2 दिया। आप सोचते हो कि भाई मेरे को तो कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस कैसे करना नहीं पता, आप छोड़ देते हो क्वेश्चन या रैंडम गेसिंग करते हो। भाई आप सोच के देखो यहां पे क्या हो जाएगा, या तो हमको 5 में डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा, या तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये 2-3 चीजें ही तो होंगी, और क्या ही हो जाएगा। आप तीनों करके देख लो ना, कितना टाइम लगना है। अगर आप 5 में डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे t इक्वल्स टू 2, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3t स्क्वायर आपका आ जाएगा, 3t स्क्वायर आपका आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 3 इंटू 4 प्लस 4t आपका आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 9। ये कोई भी ऑप्शन में है क्या? देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 29 कोई ऑप्शन में है? नहीं है, ठीक है, 29 हमारा कोई भी यहां पे ऑप्शन में नहीं है। फिर आप क्या करो, डिफरेंशिएट करके फिर चेक कर लो। डिफरेंशिएट करोगे तो 60 प्लस 4 आएगा, 60 प्लस 4, टी के जगह 2 डाल दो आप, तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 4 16 आ जाएगा। 16 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो सकता है। एक बार इंटीग्रेट करके भी चेक कर लो। इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर बाई 2, मतलब 2t स्क्वायर प्लस 9t आएगा। t को 2 डालोगे तो 8 प्लस 18, 16 18 34 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, डिफरेंशिएशन ही होगा।
तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता, क्या करना है यहाँ पे नहीं भी पता, तो भी आपका बेसिक कॉमन सेंस है ना कि या तो इंटीग्रेट करोगे या डिफरेंशिएट करोगे या डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे। t इक्वल्स टू 2 दिया है तो वैसे ही आंसर आना चाहिए। आप तीनों करके देख लो फटफट, राइट। आपको हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आना जरूरी नहीं है केसीईटी में, आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ऐसे ही कर सकते हो। इसको अगर आप देखोगे तो आपको बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब काइनेटिक एनर्जी मान लो आपको सॉल्व करना नहीं आता, आपको पता है वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो सेम होता है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स हमको पता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होगा। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप डायरेक्टली मार्क कर दो, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा हमने, एक नंबर हमको यहाँ पे मिल गया 10 सेकंड के अंदर, राइट। सीखो ये सारे ट्रिक्स, आप सीखो। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं पता, आपको इतना समझ आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं स्लोप देखना पड़ेगा, इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए डायग्राम देख के कि भाई कहीं ना कहीं स्लोप आएगा। उसमें भी आपको क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, तो स्लोप में साइन का भी कुछ ना कुछ यहां पर होगा। तो मान लो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप इतना सोचो कि भाई ए का जो स्लोप है और सी का जो स्लोप है, ए और सी तो भाई जीरो स्लोप के है ना, दोनों सेम स्लोप के हैं। तो ए और सी के लिए मतलब ई और ईसी ये दोनों तो भाई सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन में ई और ईसी आपको बराबर दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी में दे रहा है। आप सीधे ऑप्शन बी को तुक्का लगा लो, बाकी चीजें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या है ना हर एक क्वेश्चन में बहुत टाइम खोटी करते हो, या सॉल्व नहीं हो रहा होता तो आप टेंशन लेते हो, या फिर आप रैंडम गेसिंग करते हो। ऐसे नहीं करना है, आपको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाना है। मेरे जितने भी ट्रिक्स होंगे वो सारे साइंटिफिक होंगे, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं तुक्का ट्रिक्स कोर्स में आप जाओ। तीनों सब्जेक्ट्स इसके अंदर में कवर्ड होंगे, 7 घंटे के अंदर में आप सारी चीजें कवर करोगे। 40 to 50% आप तुक्का एक्यूरेसी को बनाओगे और अच्छे खासे मार्क्स आप यहां पर बूस्ट करोगे। अगर आप 0 पे हो तो आप सिर्फ कोर्स से 70 प्लस जा सकते हो, अंदर में प्रूफ किया है मैंने। और अगर आप 80 के आसपास हो, वहां से आपको 120 130 इस रेंज में जाना है। बहुत हेल्पफुल है कोर्स, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छे रीजन में हो ना, आपकी तुक्का एक्यूरेसी और अच्छी बन जाती है, 55-60% भी बन जाती है। और साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम के पहले एक बार कोर्स खत्म करने के बाद में अटेम्प्ट करके देख लो कि आप तुक्का ट्रिक्स की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी एग्जाम के पहले। ठीक है ना, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो, या फिर डायरेक्टली लिंक से आप एनरोल करो। कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFM 500। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।